राधे नमस्ते गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो यूजीसी नेट के पीवाईक्यू हम लोग देख रहे थे और 3 क्लासें हो चुकी हैं। वन लाइनर देख रहे थे पीवाईक्यू के। ये चौथी क्लास है और इस क्लास में भी हम बहुत सी इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें देखेंगे। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले है इंद्रधनुष रौदे हुए ये रचना है अज्ञे की। ये कब प्रकाशित हुई? 1957 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष रौदे हुए ये रचना कब प्रकाशित हुई? 1957 ईस्वी में। इसके बाद है सीढ़ियों पर धूप में। ये रघुवीर सहाय की है। ये कब प्रकाशित हुई? 1960 ईस्वी में। इंद्रधनुष अज्ञे की 1957, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय 1960। इसके बाद में है अरुण कमल की रचना नए इलाके में, और नए इलाके में प्रकाशित हुई 1996 ईस्वी में। इसके बाद है वाजश्रवा के बहाने कुंवर नारायण की रचना। ये कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 2008 में। इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1973 ईस्वी में। कब तक पुकारू रांगिए राघव का ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1957 ईस्वी में। इसके बाद है पुरु, ययाति, शर्मिष्ठा, देवयानी। ये किस नाटक के पात्र हैं? तो ये देहांतर नाटक के पात्र हैं। पुरु, ययाति, शर्मिष्ठा, देवयानी किस नाटक के पात्र? देहांतर नाटक के पात्र हैं। इसके बाद है ओक्काक। ओक्काक पात्र किस नाटक का है? तो ओक्काक पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का। इसके बाद है पुष्य या पुंड कवि का समय क्या है? तो पुष्य या पुंड कवि का समय है 7वीं शती। क्या है पुष्य या पुंड का समय? 7वीं शती है। इसके बाद है कि ग्रामीण चेतना के कहानीकार कौन है? तो 3 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह। ये तीनों ग्रामीण चेतना के रचनाकार हैं। समालोचक पत्रिका जयपुर से निकलती थी गुलेरी की। कब निकलती थी? 1902 ईस्वी में। भारतोदय पत्र के संपादक कौन है? सीताराम शर्मा है। दैनिक पत्र है कानपुर से निकलता था 1885 में। तो भारतोदय 1885, दैनिक कानपुर, सीताराम शर्मा। इसके बाद है शिवरानी देवी ने जीवनी लिखा है प्रेमचंद घर में। ये कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1944 ईस्वी में। फिर है कबीरा खड़ा बाजार में। ये नाटक है भीष्म साहनी का। ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1972 में। कबीरा खड़ा बाजार में कब प्रकाशित हुआ? 1972। इसके बाद कहे कबीर सुनो भई साधो 1987 में प्रकाशित हुआ नरेंद्र मोहन का कहे कबीर सुनो भई साधो। इसके बाद संजीव का धार है। धार उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1990 में। इसके बाद प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। कब प्रकाशित हुई? 1916 में। पर्दा कहानी यशपाल की कब प्रकाशित हुई? 1944 में। पर्दा। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी कब प्रकाशित हुई? 1997 ईस्वी में। अभिनव गुप्त का समय क्या है? 10वीं 11वीं शती है। राजा भोज का सपना, इसका डेट क्या है? तो 1905 ईस्वी है राजा भोज का सपना का डेट। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां ने लिखा। कब प्रकाशित हुई? 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई रानी केतकी की कहानी। इसके बाद है कली यह भी, एक कहानी यह भी, और अन्या से अनन्या। ये तीनों रचनाएं 2007 में प्रकाशित होती हैं। ध्यान रखिएगा। कली यह भी मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, दोनों 2007 में। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान 2007 में।
इसके बाद है वैशाली की नगर वधू। ये कब प्रकाशित हुई? 1949 ईस्वी में वैशाली की नगर वधू। हेम किरटनी ये कब प्रकाशित हुई? 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई हेम किरटनी। अमोला, अमोला त्रिलोचन की रचना है और ये प्रकाशित हुई 1990 में। अमोला 1990। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है विराटा की पद्मिनी। ये प्रकाशित कब हुई? 1936 में। इसके बाद अमृता प्रीतम की आत्मकथा है रसीदी टिकट। ये प्रकाशित हुई 1976 में, रसीदी टिकट। इसके बाद है कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। ये प्रकाशित हुई 2002 में, कस्तूरी कुंडल बसे 2002। इसके बाद गुड़िया भीतर गुड़िया, ये प्रकाशित हुई 2008 में। कस्तूरी कुंडल बसे 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008, रसीदी टिकट 1976। अमृता प्रीतम ध्यान रखिएगा। इसके बाद है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये रचना है किसकी? तो कार्ल मार्क्स की रचना है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किसकी रचना? कार्ल मार्क्स की। द पोएटिक इमेज किसकी रचना है? सी.डी. लेविस की रचना है। द पोएटिक इमेज सी.डी. लेविस की रचना है। इसके बाद है इल्यूजन एंड रियलिटी। ये रचना किसकी है? तो कॉर्डवेल की है। इल्यूजन एंड रियलिटी किसकी रचना? कॉर्डवेल की। द पोएटिक इमेज सी.डी. लेविस की। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का। इल्यूजन एंड रियलिटी कॉर्डवेल की। कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू अर्नाल्ड की। अब आगे आइए। इसके बाद है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ये किसकी रचना है? इलियट की है। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, इलियट। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, 1998 में प्रकाशित हुआ। समालोचना आदर्श रत्नाकर का है। कब प्रकाशित हुआ? 1897 ईस्वी में। तंत्रालोक किसकी रचना है? अभिनव गुप्त की रचना है तंत्रालोक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 ईस्वी में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी। इसके बाद अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये सब उपन्यास है निराला के। इनका क्रम लगाने को देता है। तो अप्सरा का प्रकाशन 1931 में, अलका का प्रकाशन 1933 में, निरुपमा का 1936 में, प्रभावती का भी 1936 में। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती 31, 33, 36। ठीक। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला है रुकोगी नहीं राधिका। तो ये उपन्यास है उषा प्रियमवदा का। रुकोगी नहीं राधिका किसने लिखा है? उषा प्रियमवदा ने। तो ध्यान दीजिएगा, उषा प्रियमवदा लिखती हैं रुकोगी नहीं राधिका। कब प्रकाशित हुआ? 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद आपका बंटी, मन्नू भंडारी का उपन्यास 1971 में प्रकाशित हुआ। चाक, मैत्रेयी पुष्पा का 1997 में प्रकाशित हुआ। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, इसके लेखक राम विलास शर्मा हैं। किसने लिखा है? भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, राम विलास शर्मा। इश्क लता घनानंद की रचना है। कब प्रकाशित हुई? 1746 ईस्वी में। इश्क लता। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना किस सदी की है? 12वीं सदी की। वर्ण रत्नाकर किस सदी की रचना है? 14वीं सदी की। ज्यों ज्यों निहार ये नेरे है नैननी, त्यों त्यों निखरे खरी सी निकाही। ये पंक्ति किसकी? मतीराम की। ज्यों ज्यों निहार ये नेरे है नैननी, मतीराम। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी के कवि हैं। हरिरस पिया जानिए जे कबहू ना जाए खुमार। ये पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास जी की है। इसके बाद है कि संसार को होली का रूपक मान के सूरदास ने कौन सी रचना लिखी? तो सूर सारावली लिखा।
साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं? 118 दृष्टिकूट पद हैं। भारत भूषण अग्रवाल की रचना अग्निलिख किस पे आधारित है? तो राम कथा पे आधारित है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किए गए अनुवाद कब कब किए गए हैं? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1863 में किया। रघुवंशम का अनुवाद 1878 में किया। मेघदूत का अनुवाद 1882 में किया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का 1863, रघुवंशम का 1872 और मेघदूत का 1882। अभिज्ञान शाकुंतलम का 1863 में अनुवाद किए लक्ष्मण सिंह, रघुवंशम का 1878 में और मेघदूत का 1882 में। इसके बाद पंक्ति है अशब्द अधरों का सूना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। तो ये निराला की है सरोज स्मृति कविता से। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मिलन स्वप्न। तो मिलन प्रकाशित होती है 1917 में, पथिक 1920 में और स्वप्न 1929 में। मिलन 17, स्वप्न 29, पथिक 20, मानसी 27। इसके बाद निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है 1890 में प्रकाशित होता है। मृत्यु गंध जीवन गंध उपन्यास है किसका? रीता शुक्ला का। प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित नाटक भारतेंदु का कौन सा है? तो भारत दुर्दशा है। भारतेंदु का भारत दुर्दशा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। विषय से विश्वौषधम जो कि भाड़ है भारतेंदु का कब प्रकाशित हुआ? 1876 में प्रकाशित हुआ। शकुंतला की अंगूठी कब प्रकाशित हुआ? 1990 में। सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है, दुष्यंत शकुंतला की स्टोरी है। कंधे पर बैठा था सांप, ये किसके जीवन पे आधारित है? तो कालिदास के कारुणिक देहांत पे आधारित नाटक लिखा है मीराकांत ने, कंधे पे बैठा था सांप। इसके बाद है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था। तो अवहट्ठ है। पिंजरे की मैना आत्मकथा चंद्र किरण सौनरेखा का कब प्रकाशित हुआ? 2008 में। दिनकर की डायरी दिनकर ने कब लिखा? 1973 में। वट पीपल दिनकर ने कब लिखा? 1961 में। दिनकर की डायरी 1973, वट पीपल 1961 और मिट्टी की ओर दिनकर ने लिखा 1946 में। अर्धनारीश्वर लिखा दिनकर ने 1952 में, उनका निबंध है। और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास 1992 में आता है, 92 में। रेती के फूल दिनकर ने 1954 में लिखा। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर ने 1956 में लिखा, 50 हो गया है, 56 में लिखा। इसके बाद अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर ने 1992 में लिखा। अमृतलाल नागर ने सुहाग के नूपुर 1960 में लिखा। द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन 1943 में लिखा। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है 1934 में आई। डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग ने 1978 में लिखा। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में उदय प्रकाश ने लिखा। सेतुबंध नाटक 1972 में आता है सुरेंद्र वर्मा का। नायक खलनायक विदूषक भी 1972 में आता है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में आता है। एक दूनी एक 1987 में आता है। शकुंतला की अंगूठी 1990 में। कैद हयात 1993 में। तो ध्यान दीजिएगा, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993। तो यहाँ पे हमने 5 पेज किया कंप्लीट। अब इसके आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और मन लगा के पढ़ाई करें। ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में।